हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसका टाइटल ये है कि इंडिया की फर्स्ट संपर्क क्रांति। और ये संपर्क क्रांति दिखाने वाले हैं सत्या भाई। और इससे आगे कोई मालूमात नहीं है कि ये पहली संपर्क क्रांति कहाँ से कहाँ को जाएगी। इतना अंदाज़ा ज़रूर है कि संपर्क क्रांति राजधानी की तरह दिल्ली के आसपास ही कहीं चलती हैं, ज़्यादातर दिल्ली से ही चलती हैं। और जो संपर्क क्रांति है वो स्टेट के नाम से मंसूब की जाती है, जिस तरह महाराष्ट्र संपर्क क्रांति, कर्नाटक संपर्क क्रांति या और भी जितनी भी चलती हैं। और इस ट्रेन की एक इम्तियाज़ी हैसियत ये है कि इसके स्टॉपेज जो है ना दुरंतों की तरह अच्छे खासे कम होते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिस स्टेट के लिए संपर्क क्रांति चलाई जाती है उस स्टेट के अंदर इसके स्टॉपेज हैं वो ज़्यादा होते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि उस स्टेट के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कनेक्टिविटी फराहम की जाए दिल्ली जैसे बड़े शहर के साथ या वफाकी दारुल-हुकूमत के साथ। तो ऐसे में संपर्क क्रांति का ये सफ़र कितना ज़्यादा शानदार लगता है, और भारत में पहली चलने वाली संपर्क क्रांति किस स्टेट को दी गई थी और आज वो किस हालात में चल रही है और किस रफ्तार के साथ चल रही है। तो ये दिखाने के लिए हमें सत्या भाई के साथ इस जर्नी का आगाज़ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये फिर पहली संपर्क क्रांति रफ्तार को लेकर भी अच्छी खासी है। ये क्या वैगनाइन पर जहाँ रेड पट्टी होती है या येलो होती है, आज दोनों ही लगी हुई हैं। अब देखते हैं ये पहली संपर्क क्रांति आती जाती कहाँ से है। वैसे तो आमतौर पर संपर्क क्रांति दिल्ली से ही छूटती है ज़्यादातर, राजधानी की तरह। देखते हैं फिर किस स्टेट को मिली थी पहली संपर्क क्रांति। वाह भाई, खाने का भी मैनेजर भी तगड़ा है, दुरंतो और राजधानी की तरह। और सत्या भाई वेजिटेरियन होके लिमिटेड हुए हुए हैं। ग्वालियर फोर्ट, LHB कोचिज हैं रेड। आगे फिर पक्का वेब 7 ही लगा है। हाईलाइट्स तो बड़ी ज़बरदस्त हैं यार। अच्छा, ये तो बिल्कुल वो राजधानी वाला ही है सिस्टम, इसका भी कॉरिडोर वाला। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हम हैं नई दिल्ली के पास, और मैं रुका हूँ होटल माउंट शिवा में, जो कि पहाड़गंज में है। और होटल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये मुझे पड़ा है 1200 रुपीज़ का। कैसे आप यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे मैं डिटेल्स मेंशन कर दूंगा, डायरेक्ट कॉल करके आप यहाँ पे रुक सकते हैं। बाकी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग आ रहे हैं नई दिल्ली साइड या निज़ामुद्दीन तो ये होटल आप बुक कर सकते हैं। 1200 तक का पड़ेगा। अकेले आ रहे हैं तो 800 वाले रूम भी हैं, वो देख लीजिएगा। मुझे ये रूम कन्वीनियंट लगा क्योंकि विंडो वगैरह है और स्पेस काफ़ी सही है और साफ़ सुथरा। इनफैक्ट स्टाफ जो है काफ़ी फ्रेंडली है, और मैं यहाँ इससे पहले भी कई बार रुक चुका हूँ। चेन्नई राजधानी वाले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा। फटाक से चलते हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, क्योंकि एक कमाल की जर्नी आपका इंतजार कर रही है। तो फाइनली हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँच चुके हैं 7:20 पे। और मैं आप लोग को बता दूँ, संपर्क क्रांति ट्रेन को 2004 में चलाया गया था। नेशनल कैपिटल से बेहतर एंड फास्ट कनेक्टिविटी देने के लिए इन ट्रेन को चलाया गया था, जिनके जो स्टॉपेजेस हैं बहुत ही कम रखे गए थे शुरू से। और हमारी कर्नाटक संपर्क क्रांति पहली संपर्क क्रांति थी, जिसे 2004 में इनाग्रेट किया गया था। उसी में आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं। बहुत ही कमाल की जर्नी होने वाली है, क्योंकि ट्रेन के जो स्टॉपेजेस हैं बहुत ही कम है। वीडियो में आगे बढ़कर आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी इसके बारे में जानने को मिलेंगी। वैसे अब से कुछ समय में हमारी ट्रेन लगाई जाएगी, क्योंकि 8:20 में उसका डिपार्चर भी है हज़रत निज़ामुद्दीन से। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं अभी। फाइनली यहाँ अपनी संपर्क लगाया जा रहा है कल्याण WF7 के साथ। कल्याण का KYN, कल्याण का वेब 7। अच्छा, ये जा रहे हैं कर्नाटक, फिर तो ये बेंगलोर जा रहे होंगे। और हम लोग संपर्क एकदम एंड क्रांति पे खड़े हुए थे और कोच अपना एकदम स्टार्टिंग पे जा रहा है। चलिए अब आगे चला जाए, क्योंकि लोकोमोटिव के पास अपना कोच है और हमें उधर ही जाना पड़ेगा अभी। ये 2004 में जो चली। पता नहीं कहाँ से उल्टी हो गई, कोच अपना सबसे आगे हो गया और पूरे प्लेटफॉर्म में भगदड़ मच गई। मैं तो अराइवल में देख के धीरे धीरे साइड लाइन से निकल रहा था,
बाकी अब कोच दिखाना हूँ आपको इसका फर्स्ट एसी कैसा है। भाई कुछ ऐसा इंटीरियर है इंडिया की फर्स्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का। तो आज लेकिन वो राजधानी के ज़्यादा डेकोरेटेड था। केबिन जहाँ पे सीटें काफ़ी वाइड हैं एज ऑलवेज, और बेडशीट ब्लैंकेट वगैरह मिल नहीं रहे हैं अभी तो फिलहाल। बाकी चार्जिंग सॉकेट सबके लिए दिए गए हैं। अपर बर्थ में जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ दी गई हैं। आज मेरी 18 नंबर अपर बर्थ है। वाटर बॉटल होल्डर, यहाँ पे कपड़े वगैरह टांगना है, कुछ टांगना है तो ये सुविधाएं दी गई हैं। साथ में अटेंडर कॉलिंग बेल भी है, इमरजेंसी में आप अटेंडर को बुला सकते हो। वेब 5 भी किसी शताब्दी के आगे लगा तैयार खड़ा है। ये कहीं भोपाल शताब्दी तो नहीं है। ये गतिमान ही ना हो। इन दोनों के आगे वेब 5 ही होता है, तभी तो इनकी स्पीड निकलती है 150 और 160। सत्या भाई बता दें तो बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये निकली इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, हमारे ट्रेन के जस्ट आगे आगे। ज़बरदस्त हो गया, इतना का दादा हो चुका है जर्नी देख देख के। ये आई तेजस। यहाँ पे मुंबई तेजस राजधानी निजामुद्दीन को स्किप कर रही है 20 पे, और हमारा डिपार्चर भी सेम टाइम पे हो रहा है। इस टाइम बड़े मेले लगते हैं दिल्ली के आसपास दोपहर के बाद से प्रीमियम ट्रेनों के। तेजस की तो फिर क्या ही बात है, हम लोग चल 4 तेजस अब तक चलती हैं। फाइनली हमारी ट्रेन तो हज़रत निजामुद्दीन से खुल चुकी है। इसका जो अगला स्टॉप है वो 305 किलोमीटर के बाद 305 किलोमीटर बाद सीधा हम लोग जाकर रुकेंगे ग्वालियर पे। आगरा मथुरा नहीं रुकने वाली है, इसीलिए संपर्क क्रांति ट्रेन मुझे पसंद है क्योंकि स्टॉप बहुत कम होते हैं। उसके बाद रुकेंगे झांसी में, यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई में। अच्छा, रूट तो इसका इस एक रूट से तो राजधानी भी जाती है दिल्ली मुंबई की। 4 तेजस है उड़ीसा की भुवनेश्वर, पटना बिहार और लखनऊ और मुंबई। तो यहाँ पे स्पीड ज़बरदस्त, कितनी भी भुगानी यहीं तक भुगा लो आगरा तक, इसके बाद वो नज़ारे भी देख रहे मिलते। पहले निकल के मथुरा भी स्किप, फिर आगे आगरा भी स्किप, फिर आगे एमपी में ग्वालियर, और उसके बाद फिर यूपी में झांसी। वाह भाई वाह, क्या रफ्तार है यार। ये मुंबई में दिल्ली की लोकल। तो गाइस यहाँ पे ट्रेन के ब्रेड पकौड़े आ चुके हैं जो 30 के 2 हैं। दिल्ली में तो लोकल कोई नहीं है यार, मेट्रो है दिल्ली में। तो दिल्ली की जो धूप है यार अभी से ही काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है। पता नहीं जून जुलाई में क्या हाल होगा, अभी मार्च में जब ये हाल है। मार्च अप्रैल का मौसम तो फिर भी काफ़ी बेहतर रहता है। स्वाद तो इनका ठीक है, मतलब काम चला सकते हो और ब्रेकफास्ट के लिए बढ़िया रहेगा। बाकी और भी क्या वैरायटी अवेलेबल है वो आपको मैं बताऊँगा। बाकी ओवरऑल टेस्ट ठीक है, थोड़ी आलू की कमी है इसमें, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए बाकी ट्रेन से तो अभी फ़िलहाल इसका ब्रेड पकौड़ा तो फिर भी अच्छा लग रहा है। दोस्तों हमारी ट्रेन के ज़्यादा स्टॉप्स तो हैं नहीं, और ऐसे में खाने पीने की दिक्कत जो हो सकती है कंप्लीट मील की, क्योंकि ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते ट्रेन के खाने पे और ना ही ग्वालियर के खाने पे। तो मेरे दोस्तों ने कुछ रिकमेंड किया था रेलोफाई ऐप, जल्दी से देखते हैं वहाँ का खाना कैसा है, उसकी जो बुकिंग प्रोसेस वगैरह है, कैसे खाना बुक कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जैसे मैंने रेलोफाई ऐप को ओपन किया, इतनी सारी चीज़ें आ गई डिटेल में। और बेस्ट चीज़ मैं बताऊँ, मुझे ये लगा ट्रैक माई PNR का ऑप्शन, जहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू PNR को हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मैं जल्दी से अपना PNR डाल देता हूँ और ये देखिए यहाँ पे जैसे हम PNR नंबर व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो डिटेल्स आ जाती हैं यहाँ पे। जैसे मेरा आज है H1 में 80 नंबर सीट। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों का चेक किया एक्चुअली जर्नी के दौरान, बहुत सारे लोग आज भटक रहे थे, मैंने सबके PNR डाल के यहाँ पे सबको स्टेटस बता रहा था। बाकी रेलोफाई से फूड ऑर्डर करने के लिए हमें ऑर्डर फूड एंड ट्रेन के ऑप्शन पे जाना है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप डिलीवरी स्टेशन के थ्रू करना चाहते हो, PNR के थ्रू या ट्रेन नंबर के थ्रू। तो भाई मैं अपने PNR के थ्रू ऑर्डर कर लेता हूँ यहाँ से। तो भाई वीरांगना लक्ष्मीबाई पे ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो K3 क्लब भी यहाँ पे दिखा रही है, मेरे को काफ़ी पसंद है। वैसे पर्सनली मैंने यहाँ पे खाया जब मैं झांसी गया था, चलिए यहाँ से कुछ ऑर्डर किया जाए। तो गैस यहाँ पे K3 क्लब में इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो मैं कुछ चाइनीज़ खाने का सोच रहा था, तो दोपहर में आज चाइनीज़ मंगाया जाए।
देखते हैं यहाँ पे क्या है, मंचूरियन फ्राइड राइस कॉम्बो। यही ट्राई किया जाए, अच्छा लग रहा है देख के। तो दोस्तों ऑफ़र्स अवेल करने के लिए बेस्ट रहेगा कि आप ऑनलाइन ही पे कर दें, क्योंकि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने अपना कोड सत्या10 लगाया है और यहाँ पे मुझे डिस्काउंट भी मिल चुका है। और चलिए पेमेंट प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट किया जाए। फाइनली अपना ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है। अब देखना कैसा है कि भाई इसका स्वाद कैसा रहेगा। पहले 300 किलोमीटर तो कोई हिसाब नहीं, स्पीड के साथ रेस पड़ गई। स्पीड के आगे लगा वैग 9। कुछ एक वैग 9 देखे हैं ग्रीन येलो पट्टी वाले, कुछ एक रेड पट्टी वाले, इसमें दोनों ही लगी हुई हैं। क्योंकि ना वीडियो 4 दिन पहले देखी थी, उसमें पता लगा था कि वैग 9 की भी आगे 2-3 किस्में हैं मज़ीद। वैग 9 HH, वैग 9 HC, इस तरह के नाम वगैरह हैं इसके। ओ ये तो हमारा पसंदीदा WDG 4G या 6G, दोनों में से एक था। मथुरा, दिल्ली से मथुरा लाइन बड़ी बिजी है भाई, खुसूसन सुबह के वक्त में यहाँ बड़ी आमदोरफ्त होती है। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, कोई 100 किलोमीटर के आगे फर्रुखाबाद कानपुर को कनेक्ट करती है। वही लाइन हाथरस भी जाती है। और बात की जाए मथुरा से एक रूट वृंदावन के लिए गया है मीटर गेज ट्रेन का। अगर आपको कासगंज वाली लाइन पे जाना है तो आपको ये प्लेटफॉर्म पे पार करके दूसरी तरफ जाना होगा। वैसे यहाँ से कोटा रतलाम के लिए भी रूट गया हुआ है, जो कि डिपार्चर में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जहाँ पे आपको WG12 दिख रहा है वो लाइन आगे निकल जाती है अचनेरा जंक्शन की ओर, और वहीं से एक लाइन आके हमारी मेन लाइन पे मिल जाती है। खैर वो बात अलग है यार। कोटा रतलाम वाली एक लाइन तो आगे रूट अलग हो जाता है, वही मुंबई कोटा रतलाम की ओर निकल रहे हो। यहाँ बीच में कोई ट्रेन भी आ रही है। मुझे लगता है जो दुरंतो एक्सप्रेस जाती है ना जबलपुर दिल्ली से मुंबई, एक्सप्रेस वो जाती है कोटा रतलाम। जो राजधानी है वो तो इसी रूट से जाती है, आगरा, ग्वालियर, झांसी। कोटा लाइन हमसे अलग होते हुए। कार तो यार अच्छी है। तो ये गई आगरा से अशनेरा भरतपुर वाली लाइन, जो कि आगे भरतपुर जंक्शन में मिलती है सवाई कोटा वाली लाइन में। वहाँ पे भरतपुर वाली लाइन से कोई ट्रेन भी आगरा कैंट पहुँच रही है। आज पहली बार ही है पैरेलल रेस किसी को यहाँ मिली होगी। अच्छा, आगरा में कैंट स्टेशन भी है, फिर आगरा सिटी भी होगा। खजुराहो, हाँ खजुराहो से तो पिछले दिनों एक वंदे भारत भी चली है दिल्ली तक, सेफ्रॉन वंदे भारत, MP में है। वो भी इसी रास्ते से आती है, बरसता जबलपुर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, और वो भी 160 पे बन जाती है आगरा के बाद। उदयपुर खजुराहो के साथ पैरेलल देखते तो मैं आपको बताने ही भूल गया कि हम लोग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। यहाँ भी अपना स्टॉप नहीं है, लेकिन हाँ लूप लाइन मिली हुई है हमें, तो भाई लूप से स्लोली स्किप करने वाले हैं आज। और अब वो रानी कमलापति के बाद दूसरी वंदे भारत बन गई 160 वाली। रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। पेठे और ताजमहल के लिए तो भाई मशहूर ही है आगरा। बाकी यहाँ से कानपुर के लिए भी डायरेक्ट लाइन गई हुई है टूंडला होते हुए, और भरतपुर वाली लाइन तो मैंने आप लोगों को दिखाई हुई, जहाँ पे खजुराहो एक्सप्रेस से हमारा पैरेलल रन थोड़ी देर के लिए चला है आज। सत्य में अकेले ही लग रहे हैं सफ़र में। मथुरा के बाद अब आगरा कैंट भी स्किप हो गया। बीच में धौलपुर, मुरैना ये सभी स्टेशन भी पड़ेंगे, कोई स्टॉप नहीं अपना। हाँ बस चंबल माता। अच्छा, ट्रेन से ताजमहल दिखता नहीं, जो आगरा मेट्रो खुली है ना उस पर ज़रूर दिखता है। अपनी ट्रेन आगरा से निकल रही है और वहाँ पे केरला एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। केरला एक्सप्रेस बड़ी फिर लंबी ट्रेन है भाई। भारत की सबसे लंबी राजधानी भी केरल तक ही जाती है, तिरुपतिपुरम तक।
भोपाल आगरा के बाद भी 130। गुड। और यहाँ धौलपुर पार करने के बाद चंबल की घाटियाँ शुरू हो गई हैं। यार चंबल नदी गर्मी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन चंबल की खूबसूरत घाटियाँ यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। जल्दी हम लोग चंबल नदी पार करने वाले हैं। जो कभी डाकुओं की मार का हुआ करती थी, यहाँ की डाकू बड़ी हुआ करती। नदी के भी अच्छे खासे ब्रिज हैं, और कृष्ण नदी का ब्रिज बहुत बड़ा है जो पिछले दिनों देखा है अभी। बैग नाइन देखना, इसके ऊपर बिल्कुल पीली पट्टी चली हुई है एक ही। तो सामने आप देख सकते हैं ग्वालियर फोर्ट, और हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी ग्वालियर जंक्शन। पहला स्टॉप आया 300 किलोमीटर के बाद एमपी में। यहाँ कर्नाटका संपर्क क्रांति के जनरल कोच में चढ़ने के लिए तो भाई मारा मारी वाला हाल हो रखा है यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी करने के बाद जाके अपनी ट्रेन रुकी है। मतलब मन ऊब सा गया है। ट्रेन यहाँ पे नॉन स्टॉप भागे जा रही है, निज़ामुद्दीन चलने के बाद भागे जा रही है और सीधा ग्वालियर जंक्शन पे रुकी है। श्योपुर कलान के लिए पहले चलती थी यहाँ से नैरो गेज की ट्रेन, जो बंद हो चुकी है, और अब उसको सवाई से जोड़ने के लिए ब्रॉड गेज लाइन पे काम भी चल रहा है। यहाँ से भिंड इटावा के लिए भी रूट गया हुआ है ग्वालियर से। जंक्शन स्टेशन है, बाहर आपको मैंने किला दिखाई, बहुत ही खूबसूरत है। बाकी जो लोग ग्वालियर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। फिलहाल अपनी ट्रेन का मात्र यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है 11:43 से 11:45, और बताऊँ अगला स्टॉप सीधा है अपना वीरांगना लक्ष्मीबाई। और गर्मी जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पे। बाकी चंबल नदी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है, देखते हैं झांसी में क्या आने वाला है। एक और चीज़ मैंने ऑर्डर की है, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। बाकी जो लोग गेस कर चुके हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये तो फिर वहीं के लोग बता सकते हैं क्या मशहूर है खाने में, जो सत्या भाई कोई बड़ी चाहत है। वैसे ग्वालियर से गुना की ओर भी लाइन गई हुई है, वो भी एक अलग रूट है जहाँ पे भिंड इंटरसिटी, भिंड रतलाम इंटरसिटी जाती है जिस रूट से। गुना भी एमपी में, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, ये भी सारे एमपी में। और एमपी में रेल का नेटवर्क अच्छा खासा बड़ा है, क्योंकि एरिया को लेकर दूसरी बड़ी स्टेट है। और काफ़ी जो साउथ की तरफ बढ़ने वाली ट्रेनें हैं या ईस्ट की तरफ बढ़ने वाली ट्रेनें हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा एमपी से ही गुजरता है। वैसे तो बिहार के, यूपी के रास्ते भी काफ़ी लाइन जाती है आगे, जो बिहार से फिर आगे वेस्ट बंगाल में जाती है। लेकिन इस तरफ अगर चेन्नई, उड़ीसा, भुवनेश्वर वगैरह, तो ये एमपी काफ़ी इस्तेमाल होता है। ये पिछले कुछ जर्नीज में मैं इस बात पर थोड़ा सा गौर कर रहा हूँ। कुछ सारे LHP के लगे हैं यार, ये अच्छी बात है, एक जैसे। नहीं तो बीच में जो होता है मिक्स सिस्टम, वो नहीं सही रहता। भाई धीरे धीरे अनंतपेट में ओवरटेक कर रहे हैं समता एक्सप्रेस को। निज़ामुद्दीन से विशाखापट्टनम के लिए चलती है। नागपुर में इसका रिवर्सल भी होता है। हमारी ट्रेन आज रात 11 बजे तक पहुंच जाएगी नागपुर, और ये तो और लेट पहुंचेगी समता एक्सप्रेस बाइक। विशाखापट्टनम, आपने शायद मेरे साथ समता आंध्र एक्सप्रेस की प्रदेश जर्नी देखी है, जिन लोगों ने देखी कमेंट सेक्शन में लिखना है भाई लोग। 2 पार्ट में जर्नी आई थी, एक में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ एक्सप्लोर किया था, एक में उड़ीसा, वो भी डिटेल में, तितलागढ़, रायगढ़, सब कुछ, रायपुर वगैरह सभी स्टेशन के साथ। नहीं, फिर हमने नहीं देखा, नहीं सत्यावी के साथ कभी रायपुर देखा नहीं। छत्तीसगढ़ का स्टेट कैपिटल, अब तो एक स्मार्ट सिटी भी बन रहा है उधर, नया रायपुर। लेकिन ये 2-3 रियासतें हैं ना, बिहार, झारखंड, रायपुर, उड़ीसा, इन्हें भी अच्छी खासी डेवलपमेंट की ज़रूरत है।
यहाँ हम लोग 1:20 पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं और गतिमान लगभग 1:05 पे यहाँ पहुँची थी। निज़ामुद्दीन वापस जाने के लिए अपनी जर्नी की तैयारी पर है। वैसे संपर्क क्रांति ने भी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया गतिमान के कंपैरिजन में, 20 मिनट से आधा घंटा ही बस ज़्यादा लिया है। कोई बड़ी बात गतिमान भी सिर्फ दिल्ली से आगे ना 160 है ना, वरना 130 ही है। क्योंकि भाई गतिमान ने आधा घंटा ही तो बस सेव किया है संपर्क क्रांति से। कोई अगर 500 किलोमीटर का तो बीच में तो यार 400 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन पहुंच गए। कानपुर वाली लाइन तो आप लोगों ने देखी, साथ ही यहाँ से बांदा वाली लाइन भी जाती है जिससे बुंदेलखंड एक्सप्रेस प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक का सफ़र जो है अपना तय करती है। बाकी हम लोग बढ़ने वाले हैं भोपाल लाइन पे, 300 किलोमीटर की दूरी पर है भोपाल। इंडियन रेलवेज़ में टोटल 23 पेयर्स ऑफ संपर्क क्रांति ट्रेन चल रहे हैं, जिसमें से हमारी ट्रेन सेकेंड लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति है जो कि 2780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति है हमारी चंडीगढ़ से कोच्चि वैली के बीच में चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो लगभग 3400 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी तय करती है। फाई ऐप में आपको स्पेशल एक और फीचर मिल जाता है जिसमें एक ट्रैवल गारंटी का फीचर है। मैंने वो फीचर चेक किया था अपनी टिकट बुक करने के टाइम रेलवे से। मैंने 350 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया और उससे होता है कि अगर मेरी टिकट मान लीजिए इसमें नहीं कंफर्म होती तो मैं बस में या फ्लाइट में किसी भी अदर मोड में अगर मैं अपनी टिकट बुक करता ना तो उसके बदले मुझे 3000 रुपीज़ का कैशबैक रेलवे से मिलता। मुझे अपनी जर्नी कंप्लीट करनी थी और उस टिकट को सबमिट करना था रेलवे में, उसके बाद मुझे 3000 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाता। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स है। इसके बाद चलिए जल्दी चलते हैं अंदर, डिपार्चर होने वाला हो, फिर खाने पीने का भी रिव्यू किया जाए। तो रेलो फाइट से फूड जो है हमें कुछ ऐसे पैकेट्स में सर्व हुआ है और यहाँ पे और भी चीज़ें जो मैंने एक्स्ट्रा मंगाई थी। वैसे झांसी से हम लोग निकल चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई से। इसके अंदर है मंचूरियन और फ्राइड राइस, चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तो गाइज़ ये खाना कुछ हमें वीरांगना लक्ष्मीबाई से चढ़ा है। ऐसे तो बहुत सारे और भी ऑप्शन थे पर ये K3 क्लब रेस्टोरेंट से मंगाया है। रेलोफाई के ऐप पे जब होटल्स के लिस्ट देखी उसमें देखा मैंने कि यहाँ पे हवेली रेस्टोरेंट से भी खाना आ रहा है, वृंदावन से भी आ रहा है, साथ साथ जब मैं भोपाल में चेक कर रहा था तो सागर गहरे से भी फूड आ रहा था। इनफैक्ट तो मैंने सोचा कि सागर गहरे या बीकानेर वाला कहीं ना कहीं से कुछ मंगाया जाए, क्योंकि सागर गहरे का तो हमेशा ही अच्छा होता है। हम और संदीप भाई जब भी जाते हैं तो सैंडविचेस वगैरह ट्राई करते हैं। बाकी चलिए यहाँ का खाना ट्राई किया जाए, देखते हैं कैसा है। बाकी रोटी वगैरह तो काफ़ी गर्म सर्व हुई है। सबसे पहले पनीर देखते हैं। पनीर बिल्कुल परफेक्ट कह सकते हो आप लोग कि 10 on 10 से दिया जा सकता है। बाकी मिक्स ग्रेवी को देखा जाए, सबसे अपने 10/10 दी है। दाल भी जो है एक्चुअली में काफ़ी बढ़िया है, जैसा लग रहा है घर की दाल हो। बस चावल में थोड़ा सा शक हो रहा था, तो चावल देखते हैं। हाँ लेकिन इसमें मटर वगैरह पड़े हुए हैं तो शायद स्वाद इसका ठीक ही हो। मतलब पैसे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन एटलीस्ट ट्रेन के अंदर आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं। स्वाद काफ़ी अच्छा है खाने का। 10 में अभी तक जो मील्स हमारी जो थाली थी उसे 10 में 9 रेटिंग देना चाहेंगे। अब बारी है फ्राइड राइस और मंचूरियन ट्राई करने की। फ्राइड राइस तो ऐसा लग रहा है जैसे नूडल्स हो। बाकी मंचूरियन देखते हैं कैसी है। एक सामने वही खाने की एक ही थाली में परफेक्ट। K3 क्लब रेस्टोरेंट आपके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है। रेलोफाई से ऑर्डर कर सकते हो। साथ साथ बाकी के रेस्टोरेंट भी फ्यूचर आने वाली जर्नीज़ में ट्राई करेंगे। भोपाल में कुछ ना कुछ सागर गहरे से भी मंगाया जाए। बाकी ट्रेन अपनी काफ़ी कमाल की चली। जल्दी से मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ, बाकी बातें आप लोग से जल्दी होंगी। ओवरटेकिंग छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। बपीना जंक्शन। ट्रेन तो बड़ी प्रीमियम है यार, रफ्तार वाकई बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है। संपर्क क्रांति की जो स्टॉपेज है ना ज़्यादातर वो स्टेट में ज़्यादा होते हैं। हमारी चली है झांसी से तो कूप खाली हो गया तो सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिए गए हैं और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे खाना खाने के लिए टेबल भी दी गई है। डस्टबिन तो खैर हर कोच में, बाकी सब पैटर्न सेम है, बस ये 2 लोग के लिए परफेक्ट होता है। जल्दी आपको ट्रेन्स में कर्टेंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये तो आपका पर्सनल रूम ही समझिए। यहाँ खजुराहो वाली लाइन आ चुकी है और हम लोग अभी ललितपुर जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। खजुराहो भी अच्छा खास सुनने को मिल रहा है।
overtaking at Lalitpur. तो गाइस जिन लोगों को भोपाल में खाना पीना मंगाना है उनके लिए यहाँ पर देख लीजिए कितनी सारी वैरायटी है रेलो फाई में। बीकानेर वाला, उडुपी, सागर गहरे, राजहंस, जो भी बड़े बड़े होटल्स हैं ना भोपाल के, वो सभी यहाँ पे मिल जाते हैं। इनफैक्ट मनोहर डेयरी भी है। तो भाई हम तो कुछ ना कुछ यहाँ से मंगवाएंगे सागर गहरे से, और साउथ इंडियन भी कुछ ना कुछ मंगवा ही लिया जाए, क्योंकि ट्रेन का जो अगला स्टॉप है भोपाल के बाद वो सीधा नागपुर है, यानी रात 11 बजे। तो जो भी मंगाना है यहीं से मंगाया जाएगा। अच्छा, फिर एमपी से महाराष्ट्र में दाखिल हो जाना है, महाराष्ट्र के एक किनारे पे, क्योंकि महाराष्ट्र भी अच्छी खासी बड़ी रियासत है। मुंबई भी महाराष्ट्र में है और नागपुर भी, और दोनों के दरमियान 800 किलोमीटर का फासला है। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस कम पैसेंजर आप इसे कह सकते हो। हम लोग अभी भोपाल जंक्शन पहुंच रहे हैं। एक जंक्शन या रानी कमलापति, और यहाँ इंदौर वाली लाइन से चुपके से कोई ट्रेन में भी शायद ये मलवा एक्सप्रेस होगी, आ रही है हमारी लाइन पे मिलते हुए। पर हम लोग तो भाई भोपाल जंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। तो बेचारी वेब 4 के साथ ही कोई नगर प्रयागराज एक्सप्रेस भोपाल जंक्शन तो नहीं जाती, बाईपास लाइन से निशातपुरा से ही निकल जाती है। अभी अम्बेडकर वही जिन्होंने इंडिया के कानून आइन को बनाने के लिए काफ़ी काम किया है। आकर मिल जा रही है और हम लोग भोपाल जंक्शन जस्ट पहुंचने वाले हैं। भारत के पहले वजीर कानून। दोस्तों यहाँ 4:55 का हमारा अराइवल टाइम था भोपाल जंक्शन में। 5 मिनट के डिले के साथ जस्ट पहुँचे। वैसे 20 मिनट पहले निशातपुर आउटर केबिन पे पहुँच गए थे, और बाहर ही खड़ी थी गाड़ी। और भोपाल जंक्शन से भाई यहाँ चलने के बाद अब सीधा लगातार 400 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन है। रात 11 बजे नागपुर पहुँचेगी। यहाँ तक जो रन था उसमें 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलते हुए आई है झांसी से। तो भाई देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अभी रेलो फाई से जो खाना ऑर्डर किया था वो भी सीट में आने वाला होगा, तो चलिए वो भी लेने चला जाए। थैंक यू। यहाँ पे रेलो फाई का अपना खाना आ चुका है, और मैंने भी थोड़ा एक लिम्का भी ले लिया, क्योंकि ट्रेन का जो अगला हॉल्ट है नागपुर है, और बीच में जो मैं चाहता हूँ कि जो रन है वैसे एंजॉय करता हो जाऊँ, क्योंकि घाट सेक्शन पे जस्ट शुरू होने वाला है। और यहाँ पे डिपार्चर सिग्नल भी मिल चुका है। अमला, बैतूल, स्टारसी सब कुछ स्किप है भाई गाड़ी का। यही चीज़ मुझे इस संपर्क क्रांति की पसंद है। इनफैक्ट यही नहीं, सभी संपर्क क्रांति की 6-6 घंटे नॉन स्टॉप ये ट्रेन भागती हैं, इसीलिए संपर्क क्रांति इस रूट की VIP ट्रेन में से है। लेकिन जिस स्टेट में चलती है उस स्टेट में इसके स्टॉपेज ज़्यादा होते हैं। अब कर्नाटक में इसके स्टॉपेज ज़्यादा होंगे। अब तक सिर्फ 2 स्टॉप उसने किए हैं। यहाँ हम लोग भोपाल से निकल रहे हैं और सामने हमारे दक्षिण एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। हैदराबाद से चलकर निज़ामुद्दीन के बीच चलने वाली है। सुबह सुबह लगभग 4:30 बजे निज़ामुद्दीन पहुँचती है। इसमें भी आप लोग जर्नी देखना चाहते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। दक्कन एक्सप्रेस, ये तो नाम ही मेरे ख्याल काफ़ी, दक्कन शायद साउथ को ही कहते हैं। केवल 2 AC। गजब यार। चढ़ जाते हैं भाई, भारतीय ट्रेनों पे चढ़ जाते हैं, उतर भी जाते हैं। कमाल है भारतीय। सागर गहरे की सैंडविचेस एंड इडली वगैरह आ चुकी है, हमारा इवनिंग स्नैक। जल्दी से इसे भी टेस्ट किया जाए और देखते हैं कैसा है इसका स्वाद। वैसे इडली देख के काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है, जल्दी से उसे ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है स्वाद। सीरियसली यार, ट्रेन जर्नी में अगर आपको ऐसा खाना मिलता रहे तो वैसे राजधानी की कमी फील नहीं होगी। प्लस घर के खाने जैसा ही है ऑलमोस्ट, मतलब टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है। सागर गहरे होटल का जो स्टैंडर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। बेस्ट चीज़ ये है कि रेलो फाई के जो भी पार्टनर्स मुझे देखने को मिले ना, सभी बेस्ट होटल्स मिले ऑलमोस्ट। तो उम्मीद कर सकते हैं कि खाना आपको भी अच्छा मिलेगा। वैसे अगर आप भी ट्राई करिएगा कभी, अगर आपको ख़राब खाना मिले तो मुझे ज़रूर टैग करिएगा उसमें।
ऐसे फ़िलहाल तो खाना देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। चलिए आज रेलो 5 पूरी करी अब करेगी देख कमी लेते हैं मेन चीज़ जो कि मुंबई सबकी राजधानी फेवरेट की। है। आज हम ट्राई करने वाले हैं ऑन बोर्ड सैंडविच, वो कैसी है। अकेले ही आके जाई जा रहे हैं, आज आपके साथ वो दिखाई दे ही नहीं रहे, इसलिए आपको बार बार याद भी आ रहे हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर आप लोग ट्रेन जर्नी में सूट में ट्रैवल कर रहे हो तो सागर गैरे के सैंडविचेस मंगाना बिल्कुल मत भूलना। बाकी चाहे सारे आइटम स्किप कर दो, लेकिन सैंडविचेस बिल्कुल मत भूलना। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। थैंक्स टू रेलिफाई फॉर दिस। और एक चिकन तो नहीं होगा बीच में, ये मुझे लगता है कोई आलू वगैरह के सीन होने हैं। आपको थोड़ा सा इसका बीच में घाट सेक्शन है और एमपी में ये शानदार सनसेट। सत्या भाई के कैमरे में सूरज बड़ा बहुत आता है, मैंने अक्सर देखा है। इटारसी भोपाल वाला ये सेक्शन हम लोगों ने बहुत बार देखा है, लेकिन कभी मॉनसून में, कभी ऐसे ड्राई मौसम में, लेकिन ये हमेशा ही खूबसूरत लगता है। सच में बहुत ही खूबसूरत है यार। जब मॉनसून होता है तब तो वैसे इसकी खूबसूरती पे चार चांद लग जाते हैं वैसे, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ट्रेन स्लोली स्लोली गुजर रही है ना, तो चीज़ें मुझे भी देखने को मिल रही हैं, एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। वैसे आज बंदर नहीं है यहाँ पे, वैसे हमेशा बंदर ज़रूर होते हैं यहाँ पे। क्या शाम का ज़बरदस्त नज़ारा है। मॉनसून में नंबर 1 तो भाई वेस्टर्न घाट ही है। मुंबई से पुणे के बीच का नज़ारा जो होता है ना, वहाँ तो फिर नज़ारे ही कमाल के। यहाँ पे भी अच्छा खासा होता है, लेकिन वो आगे है। मैंने जशवंतपुर की देखी है, संदीप भाई या सत्या भाई थे उस पर, घाट सेक्शन को हरा भरा ज़्यादा था। हाँ वेस्टर्न घाट के करीब करीब तो जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है मानसून में वही आगे है। यहाँ तो सब कुछ खुश्क पड़ा है। दोपहर के बाद जब नई दिल्ली या हज़रत निज़ामुद्दीन से प्रीमियम ट्रेनों के निकलने का सिलसिला बनता है, तो एक से एक ज़बरदस्त ट्रेनें देखने को मिलती हैं। चाहे आप नई दिल्ली का स्टेशन देख लो, चाहे आप हज़रत निज़ामुद्दीन का स्टेशन देख लो। उड़ीसा की राजधानी भी इसी टाइम निकलती है, पटना की तेजस राजधानी भी इसी टाइम निकलती है, और भी कई एक ट्रेनें इसी टाइम निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर सुबह के वक्त भी इतना मेला लगता है, सुबह के वक्त भी इतनी शानदार ट्रेनें देखने को मिलती हैं, ये मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चला। शाम का तो मुझे हल्का फुल्का अंदाज़ा था। गतिमान एक्सप्रेस बिल्कुल इस संपर्क क्रांति से पहले निकली, जो कि भारत की सबसे तेज तरीन ट्रेन है। और गुड लक कि मैं उसका तुक्का लगाने में कामयाब रहा, क्योंकि वेब 5 था और पीछे जो पीछे कोचेस थे वो इसके थे, शताब्दी के थे। तो उससे अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ तो ये इंदौर की शताब्दी है, जो कि भारत की तीसरी सबसे तेज तरीन ट्रेन है, 150 चलने वाली। यहाँ फिर ये भारत की नंबर 1 ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। तो अच्छी बात है कि वो गतिमान एक्सप्रेस निकली जो झांसी तक गई। लेकिन जब तक सफ़र मुकम्मल हुआ तो संपर्क क्रांति और गतिमान एक्सप्रेस, इनके पहुंचने में कोई अंतर ही नहीं रह गया, सिर्फ आधे घंटे का फ़र्क रह गया। हालांकि जो गतिमान एक्सप्रेस है वो दिल्ली से आगरा 160 के बीच चलती है और उसके बाद 130 पे चलती है। और संपर्क क्रांति जो है ये नॉन स्टॉप 130 तक चलती रही, सिर्फ ग्वालियर में इसने एक स्टॉप लिया और उसके बाद जाके झांसी में। तो ऐसे में इस जो गतिमान है वो आगरा में रुकती है, तो जो बीच में उसका वो टाइम ज़ाया हुआ, उस वजह से संपर्क क्रांति को थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। और जब एट दी एंड 400 किलोमीटर के बाद दिल्ली से झांसी के सफ़र के बाद जब देखा, तो सिर्फ गतिमान का संपर्क क्रांति से फ़र्क आधे घंटे का निकला, जो कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। तो ऐसे में संपर्क क्रांति भी इस रूट की एक तेज़ तरीन ट्रेन कही जा सकती है, खसूसन ग्वालियर तक, जो कि वो 300 किलोमीटर का फासला नॉन स्टॉप करती है।
हालांकि मथुरा में आमतौर पर ट्रेनें स्टॉप लेती हैं, आगरा में तो लाजमी लेती है ना, ये जो राजधानी है दिल्ली मुंबई की, वो भी आगरा में लेती है स्टॉप। लेकिन ये ऐसी ट्रेन है जो जिसका स्टॉपेज बहुत कम है, और पहला इसका स्टॉप आया 300 किलोमीटर के बाद ग्वालियर एमपी में, उसके बाद फिर मजीद एक 100 किलोमीटर, हाँ 100 किलोमीटर झांसी में आ गया, वो चले गए यूपी में, और उसके बाद फिर डायरेक्ट ट्रेन 400 किलोमीटर तक लगातार चली और फिर भोपाल में आ गई, और भोपाल के बाद फिर कोई 300-400 किलोमीटर के बाद अगला स्टॉप था नागपुर महाराष्ट्र में। लेकिन वो वीडियो किसी नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर रोक दी गई। लेकिन इतना ही है कि सत्या भाई तोड़ कर्नाटक तक तो नहीं गई, बेंगलुरु तक तो नहीं गए, वो भी नागपुर तक रुक गए। अच्छा लगता अगर उनके साथ आगे तक जाते, लेकिन वीडियो को रोकना पड़ गया। खैर शाम तक का नज़ारा देख लिया। सुबह 7:30 बजे से ट्रेन ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, और उसके बाद 300 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चली। और सत्या भाई कह रहे थे कि यहाँ पर ट्रेन में खाने पीने की तो इतनी सहूलियतें नहीं थी। हालांकि जो ट्रेन है, अगर उसका आप इंटीरियर देखो तो वो राजधानी का जिस तरह तेजस राजधानी में देखने को मिलता है, और नहीं जिस तरह दुरंतो में और मुंबई राजधानी में देखने को मिलता है, इसका इंटीरियर भी बिल्कुल वैसा ही था जो इन्होंने फर्स्ट एसी करवाया हुआ था, जिसमें इंडोर का जिसमें कॉरिडोर का सीन होता है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। लेकिन सत्या भाई खाने पर इन्हिसार कर रहे थे रेलोफाई ऐप का, जो पिछले दिनों संदीप भाई के साथ भी देखी है, और वो बताते हैं कि आने वाले स्टेशनों पे आपको किस किस तरह का खाना मिल सकता है, और वो म्यार को लेकर भी बड़ा ज़बरदस्त बता रहे थे। तो खाने की कमी सत्या भाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पूरी की, और खाना भी उन्होंने अपने म्यार के मंगवाया। ट्रेन में अगर जैसा भी मिले फिर खाना पड़ता है, लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए किसी स्टेशन के ऊपर, वो भी एडवांस में वक्त ज़ाया किए बगैर ही, तो फिर ये एक बड़ी सहूलत बन के सामने आती है। पिछले दिनों एक जर्नी में संदीप भाई सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे थे, आज सत्या भाई सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दिए। तो ये एक ज़बरदस्त सहूलत है। अगर ट्रेन में खाना ना भी मिल रहा हो तो इसके ज़रिए फ़ायदा उठाया जा सकता है। बाकी जो स्टेशनों पे मिलने वाला खाना है, खसूसन नॉर्थ के स्टेशनों में मिलने वाला खाना है, वो अपने म्यार को लेकर कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा संदीप भाई ने और सत्या भाई ने, यही लोग बताते रहते हैं हमें भी। बाकी जिस तरह मैंने वीडियो के आगाज़ में भी कहा था कि संपर्क क्रांति को एक ये प्योरिटी हासिल है कि ये जो जिस स्टेट के लिए चलाई जाती है, उस स्टेट में इसके जो है ना स्टॉपेजेस ज़्यादा होते हैं, और बाकी इसके इसके स्टॉप जो है ना बाकी कम होते हैं, और इतने कम होते हैं कि ये दिल्ली मुंबई राजधानी से भी कम है। ये तो दुरंतों के लेवल के इसके जो है ना स्टॉपेज दिखाई दे रहे थे। बाकी नागपुर तक भोपाल तक देखा, आगे फिर घाट सेक्शन आ रहा था, लेकिन घाट सेक्शन का फ़ायदा कोई नहीं था, वो रात में हो जाना था, और रात 11 बजे नागपुर में ट्रेन पहुंची थी, और उसके बाद फिर अगला पार्ट 2 है जो वो बेंगलोर तक था। तो सफ़र काफ़ी लंबा था, और सत्या भाई कुछ 40-42 मिनट के इस पार्ट में भी एक हिस्सा ही मुकम्मल कर पाए सफ़र का। वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई, तो वो बेंगलोर तक जाते तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर सत्या भाई उन्होंने हर चीज़ को कवर करना होता है, खाने का रिव्यू, बाहर के नज़ारे, रफ्तार, और रफ्तार की क्या ही बात है, इसकी 130 के ऊपर कांस्टेंट चलने वाली बात है, मुस्तकिल चलने वाली बात है 130 के ऊपर। गो का ये गतिमान और भोपाल से दादी दौरान 150 पे तो नहीं जाती, लेकिन ये मुस्तकिल तौर पे 130 पे चल के उनके साथ तकरीबन बराबर हो जाती है। तो भारत की पहली संपर्क क्रांति जो चलाई गई थी कर्नाटक में, वो देख के अच्छी लगी। और सत्या भाई बताया कि 2004 में पहली बार चलाई गई थी, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है करीब 2005 या 6 में पहली बार चलाई गई थी। तो इसका मतलब है कि उन 5-7 सालों में भारत में ऐसी ट्रेनें चली हैं जो आज 20-22 साल के बाद भी कामयाबी के साथ लोगों को सेवाएं फराहम कर रही हैं। दुरंतो हो जाए, राजधानी हो जाए, शताब्दी हो जाए, या संपर्क क्रांति हो जाए, ये प्योरिटी वाली ट्रेनें हैं। और जिस तरह बताया जा रहा था कि उन्हें फारग लूप में से, यानी जहाँ पर भी जो ट्रैक अवेलेबल था उसके ज़रिए उस ट्रेनों को निकाला जा रहा था, और पहला ही स्टॉप जाके 300 किलोमीटर के फासले पे था। तो यहाँ से इसकी प्योरिटी का अंदाज़ा भी हो जाता है। बाकी अच्छी संपर्क क्रांति थी, लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई कि सत्या भाई अकेले अकेले दिखाई दे रहे थे। नाम बार बार वो संदीप भाई का लिए जा रहे थे, खासतौर पर जब वो सैंडविच तनावुल फरमा रहे थे, लेकिन आज वही सफ़र में अकेले थे। ये 2-3 लोग ज़रा साथ साथ चले ना, तो फिर ज़रा देखने का भी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन चलो कोई नहीं, वो संदीप भाई अवेलेबल नहीं होंगे, वो अपनी किसी जर्नी में होंगे, ये अपनी किसी जर्नी में है, लेकिन ज़्यादातर तो यानी ये दोनों हजरात एक एक मतलब पास पास ही दिखाई देते हैं और एक सफ़र में दिखाई देते हैं।